झारखंड में अब अगर किसी दूसरे राज्य की महिला शादी करके आती है तो उसे स्थानीय नहीं माना जाएगा और ना ही उसे आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। ये फैसला झारखंड हाई कोर्ट ने बीते दिनों एक याचिका पर सुनवाई करने के दौरान दिया है। यानी जो काम राज्य की सरकारें इतने सालों में नहीं कर पाई, वह झारखंड हाई कोर्ट ने कर दिखाया है। राज्य में पिछले कुछ सालों से स्थानीय नीति निर्धारित कर राज्य के स्थानीय लोगों को राज्य की नौकरियों में नियुक्त करने की मांग चल रही है, मगर राज्य में ना तो अब तक स्थानीय नीति निर्धारित है और ना ही नियोजन नीति। मगर झारखंड हाई कोर्ट ने कुछ हद तक अपनी भूमिका जरूर निभाई है। दरअसल पिछले दिनों झारखंड हाई कोर्ट ने विवाहित महिला के आरक्षण से संबंधित एक याचिका पर अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि किसी दूसरे राज्य की महिला अगर शादी करके अपने राज्य झारखंड में आती है तो अपने पति के स्थानीयता के आधार पर उसे आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, वह यहाँ की स्थानीय नहीं कहलाएगी। अगर उसे आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है तो केवल उसके गृह राज्य में। इसी के साथ कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। दरअसल याचिका दायर करने वाली महिला का नाम रीना कुमारी राणा है। वह बिहार राज्य की रहने वाली है। उसकी शादी झारखंड के गोड्डा जिले में हुई और उनके पति लोहरा जाति से हैं, जो झारखंड के आरक्षित श्रेणी में आते हैं। याचिका दायर कर उन्होंने कहा है कि साल 2016 में जेएसएससी की ओर से शिक्षक नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया। इस नियुक्ति प्रक्रिया में वह भी शामिल हुई। आरक्षण के दावे को सिद्ध करने के लिए उन्होंने अपने पति के नाम के साथ जारी जाति प्रमाण पत्र को अटैच किया, लेकिन जेएसएससी की ओर से उनके पिता के नाम के साथ जारी जाति प्रमाण पत्र को अटैच करने को कहा गया। तब वह बिहार से अपने जाति प्रमाण पत्र को मंगाती हैं और अटैच करती हैं, लेकिन जेएसएससी की ओर से उन्हें आरक्षण का लाभ देने से इनकार कर दिया गया। इसके बाद वह झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर कर रही हैं। उनका मानना है कि जब उनकी शादी झारखंड में हुई है और उनके पति झारखंड से हैं, तो उनके निवास स्थान के आधार पर महिला को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जेएसएससी की ओर से पक्ष रख रहे अधिवक्ताओं ने कोर्ट को बताया कि प्रार्थी का जन्म बिहार में हुआ है, इसलिए वह यहाँ झारखंड की स्थानीय नहीं है, इसलिए उसे झारखंड में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। इस दौरान अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह सख्त आदेश है कि राज्य की सरकारें केवल अपने स्थानीय लोगों को ही आरक्षण का लाभ दे सकती हैं। इसके बाद दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद झारखंड हाई कोर्ट इस फैसले पर आई कि किसी दूसरे राज्य की महिला अगर अपने राज्य झारखंड में शादी करके आती है तो उसे स्थानीय नहीं माना जाएगा, और अगर पति आरक्षित श्रेणी से बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि महिला को भी यानी पत्नी को भी आरक्षण की श्रेणी में रखा जाए, उसे आरक्षण का लाभ दिया जा सके। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि जिस व्यक्ति का जन्म जिस राज्य में हुआ है केवल उसी राज्य में उसे आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।